संवाददाता संदीप जुड़ गए रांची से, सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकार तैयारियों की बात कर रही है। लोग कितने सजग हैं इसको लेकर? जी, यदि बात करें कि इस बार की कोरोना की, तो पिछले 25 दिसंबर से जो आंकड़ा है प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। और यह आंकड़ा यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो झारखंड में 4,753 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। और शुरू से ही यदि रांची की बात करें तो रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है सबसे अधिक पूरे राज्य में है। और कल भी 1257 के करीब मरीज संक्रमित मिले हैं रांची में। वहीं पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 1200 के करीब जो संक्रमित हैं वे मिले हैं। तो रांची और पूर्वी सिंहभूम जो दो जिले हैं वहाँ पे जो संक्रमण का दर है वह काफ़ी बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि लगातार इन दो जिलों में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब तक यदि बात करें तो झारखंड में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगभग 30,000 के करीब हो गई है। और प्रत्येक दिन लगभग 4 से 5 हजार संक्रमित मिल रहे हैं पूरे झारखंड में। ऐसे में यदि स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो उनकी ओर से यह जरूर कहा जा रहा है कि जो अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था माकूल की गई है। पर इस बार का जो संक्रमण है उतना इफेक्टिव नहीं है। यही वजह है कि लोग जरूर संक्रमित हो रहे हैं पर अस्पतालों तक पहुंचने की नौबत बहुत कम लोगों को पड़ रही है, क्योंकि जो संक्रमण है लगभग 3 से 4 दिनों तक समाप्त हो जा रहा है। यदि कोई पॉजिटिव हो रहे हैं 1 से 2% ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में एडमिट करने की नौबत हो रही है। और यदि सरकार की ओर से भी बात करें तो जो राज्य के विभिन्न जो जिले हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी भी कह सकते हैं जो पहले लगाया गया है उसको दुरुस्त किया गया है कि वह उसको कार्य में लाया जा सके यदि ज़रूरत पड़े तो। यदि राजधानी रांची की भी बात करें तो राजधानी रांची में सदर अस्पताल और रिम्स में भी जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको लगाया गया है। पर अब तक जो अधिक संख्या में जो संदीप, लेकिन सबसे अहम बात यह है और ये गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर की बात करें जो इस वक्त चल रही है, तो सिम्टम्स जो हैं ये इसमें अगर तीनों के तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो जो इस वक्त कोरोना की ये लहर है इसमें बहुत कम सिम्टम्स हैं और ज़्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। हॉस्पिटलाइजेशन की दर बहुत कम है। ऐसे में पैनिक क्रिएट ना हो इसको लेकर सरकार क्या कुछ जागरूकता कर रही है और सावधानी के साथ पैनिक ना क्रिएट हो इसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? पहले और दूसरे लहर में जारी किया था, पर इस बार लोगों से यह जरूर अपील की गई है यदि वह आपको किसी तरह की जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होती है तो आप स्वतः होम आइसोलेशन में चले जाएं। और यदि 2 से 3 दिनों तक बुखार नहीं छूटता है तो जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि देखा गया कि इस बार जितने लोग हो रहे हैं यदि वो संक्रमित पाए जा रहे हैं तो उनमें माइनर जो लक्षण है वे देखने को मिल रहे हैं। चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम की बात करें या बहुत रेयर ही बुखार लोगों को हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि इस बार वे पैनिक नहीं हो, क्योंकि ओमिक्रॉन की यदि बात करें तो ओमिक्रॉन लगभग लोगों तक इस बार पहुंच रहा है। कह सकते हैं हल्के लक्षण उन लोगों में दिख रहे हैं। और यही वजह है कि जिला प्रशासन की ओर से भी यह पहल की गई है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। जी, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे रांची से कि मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत वाली बात यह है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन की दर बहुत कम है और लोग होम आइसोलेशन में ही 3-4 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन लोगों को पैनिक ना होकर सजग रहना होगा।